शाम के 4 बजे जब अंश अपनी क्लास से बाहर निकला तो उसने दरवाजे से देखा कि किसी ने तो लगभग उसी जैसा मैचिंग ड्रेस पहना है। बस फर्क सिर्फ इतना था कि बस वो उसका उल्टा था। ये आजकल का ट्रेंड है ना कि दो दोस्त एक जैसे कपड़े पहनेंगे और उनको सोशल मीडिया पर ट्विनिंग के नाम पर ट्रेंड चलाते हैं। पर वो तो कुछ अलग था, उसे वही नहीं कह सकते। अंश ने सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी, जबकि उस लड़की ने काली कुर्ती और सफेद पैंट पहनी हुई थी। इसे क्या कहें, क्या पता। अंश उस बात को भूलकर अपने हॉस्टल की या बढ़ाने लगा जब उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। आवाज जानी पहचानी सी थी। देव की आवाज थी वो। अबे इधर क्या कर रहा है, कमरा नहीं जाना क्या, चल जल्दी। उन दिनों गर्मी के महीनों में कड़ाई धूप ऐसे गिर रही थी मानो आग उगल रही हो। कमरे में आके फ्रेश होने के बाद अंश सोचने लगा कि वो क्या है। गुजरे हुए 2 हफ्ते से वह देख रहा है, वह वही लड़की उसके साथ हमेशा विपरीत कपड़े कैसे पहनती थी। कभी कभी तो उसे इत्तेफाक का नाम दिया जा सकता था, लेकिन इतने दिनों से क्यों। सवाल पे सवाल उसके जहन में उतर ही रहे थे कि उसके दोस्त ने उसे बुला के उसका ध्यान भटका दिया। चल भाई, खाना नहीं है क्या? हाँ चल, कहते हुए अंश निकल गया था, पर वो नहीं निकली थी उसके दिमाग से। नहीं निकला था उसका रोज उसके जैसे कपड़े पहने ना, पर उल्टे तरह से। अंश ने तुरंत ही गूगल किया कि ये ट्विनिंग का ऑपोजिट क्या है, तो उसके आगे एक शब्द आकर रुक गया। मिसमैच्ड। पता नहीं क्यों, पर उसके जैसे तो नहीं, पर उस मिसमैच्ड कपड़े पहनना अच्छा लगता था अंश को। पर उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा था। मालूम ही नहीं था कि वह लड़की कौन है, कहाँ से आए है, कहाँ पढ़ती है, कौन सी शाखा, कौन सा वर्ष। कुछ भी पता नहीं था उसे। पर फिर भी ऐसे बेमेल कपड़ों में देखना उसको अच्छा लगने लगा था। दोपहर के 2:30 बजे होंगे उस दिन, जब अंश अपनी क्लास से निकल के कैफेटेरिया आया था। हिंदी। भाई क्या ही गर्मी है यार, मैं तो पूरा पसीना पसीना हो गया भाई। हाँ भाई, खून तो लावा जैसा गर्म हो गया मेरा, देव सर पे हाथ रखते हुए बोला। अंश खाने के बाद वॉश बेसिन की या बढ़ाने वाला ही था कि तभी वहां से एक नीली जीन्स और डेनिम शर्ट में एक लड़की बाहर आई। उसके बैग को देखकर पता चल गया था कि अंश को वही है जिसके भाई साहब 15 दिनों से मिसमैचिंग कर रहे थे हैन। और अब समय आ गया है जब उसने खुद को देखा तो पता लग चुका था कि उसने क्या पहना है, डेनिम जीन्स और नीली टी शर्ट। पर इस बार कुछ और हुआ था उसके साथ। दोनों की नजरें सामने रखे और मदद से टकराईं। गोरा रंग, काली आंखें, घुंघराले बाल और गुलाबी होंठ में थी वह लड़की। आज पहली बार देखा था उसने, पर जाने क्यों वो शक्ल उसे ऐसे लगने लगा कि उस छेद को देखता आ रहा है, जैसे मानो कि वो कोई अनजान नहीं थी उसके लिए, जैसे कि अंश जानता हो, पहचानता हो उसे। पीछे होकर अंश बस कुछ देर उसे जाते हुए निहारने लगा और मन ही मन मुस्कुराने लगा था। शाम को कैफेटेरिया बंद होने से पहले कुछ लोग खाली पड़े हुए कुर्सियों पर आराम करके एसी का मजा उठा रहे थे जब पहली बार अंश को पता चला कि उस बेमिल लड़की का नाम क्या है। जब उसकी दोस्त ने उसे बुलाया और कहा, सारा, यहाँ पे आजा, बहुत खाली है। पहली बार उसका नाम अपनी जुबान से लेने के बाद अंश को महसूस होने लगा एक अपनापन। बिना मिले, बिना बात किए और बिना एक दूसरे को पहचानने में इतना अच्छा कोई कैसे लगे हो सकता है। ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात निकल गई। अगली सुबह आसमान को बादलों ने ढक रखा था। बारिश का मौसम तो नहीं था, पर आते हुए तूफान की वजह से ये हाल था। अंश की भूख के मारे हालत पतली हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह कैंटीन जाने के लिए तड़प रहा था, पर बारिश का क्या ही कर पता वो। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब बारिश ने अपना मोड़ किसी और दिशा को मोड़ा तो अंश की जान में जान आई। काली पतलून और सफेद टी शर्ट में निकलकर कैंटीन की ओर। हॉस्टल के गेट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि बारिश से भीगने के स्थान पर बहुत लोग अपने अपने जगहों को जा रहे थे। कोई था जो भीगी इमारतों को हिलाकर थोड़ी और भीगने की चाहत में था। जब उसने अंश को देखा तो अंश ने मुंह फेर लिया था उससे, पर जाकर नहीं पाया था उसे दूर से। कुछ 2 ही कदम चले होंगे वो जब किसी ने उसे पीछे से बुलाया, सुनो, हेलो ओम। अंश बढ़ते कदम रुक गए जब अपने नाम को सुना उसने। मुड़ के देखा तो वही पहचान सा चेहरा था, सारा का चेहरा था। हाँ, अंश ने हिचकी लेते हुए बोला, तुम वही हो ना जो रोज मेरे साथ जुड़वा करते हो। आ उम्म, हा आ न, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? अंश ने इस बार उसकी आंखों में देखकर कहा। उसकी भीगी आंखों में एक जवाब की तलाश में अंश खोना चाहता था। जानना चाहता था कि क्या उसने भी वही नोटिस किया है जिसे अंश ने किया था। उस दिन तुम जब क्लास से बाहर आ रहे थे तो मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही थी। भीगी हुई जुल्फों को अपने कान के पीछे करते हुए उसने कहा, तब मैं तुम्हारे पीछे ही थी।
और उसने मुस्कुराया। अच्छा, कहकर अपने धड़कने दिल को संभालने की कोशिश करने लगा। वैसे मेरा नाम है सारा, पता है, अंश ने उसे रोकते हुए कहा। शर्माते हुए सारा ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, कैंटीन चलोगे? अंश मुस्कुराए हुए बोला, चलूंगा, पर तुम ऐसे भीगी हुई आओगी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और चल पड़े उसके कमरे की ओर। 10 मिनट बाद जब वो बाहर आए और अंश ने उसे देखा तो उसने एक काली टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहना था। और दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि दोनों को पता था कि वो कपड़े एक दूसरे से बेमेल थे। ये मेरी कहानी है। कुछ साल पहले मेरी मुलाकात फेसबुक पर भानुप्रिया के नाम की लड़की से हुई। फिर धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। उसने मुझे बताया कि वो बीएससी कंप्लीट कर चुकी है, या उस समय मैं इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा कर रहा था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, या हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वो अपनी सारी बातें मेरे से शेयर करती थी। हमारे संख्या विनिमय रंग। उससे पहले हमारी बात मैसेंजर कॉल पर होती थी। उस समय उसमें जरा भी गुस्सा नहीं था। बहुत प्यार से बातें बनाई थी। अपनी बातों से किसी को भी अपने एस में कर ले। मैं भानु बोलता था, लेकिन बाकी लोग प्रिया बुलाते हैं। फिर एक दिन हमारी बात रात को कॉल हुई। पहले तो नॉर्मल बात हो रही थी, फिर अचानक उसने आई लव यू बोला, या फिर सॉरी सॉरी बोलने लगी। फिर मैंने भी उसे आई लव यू टू बोला, या उसके बाद 2-3 घंटे तक आई लव यू ही चलता रहा। नींद मुझे भी बस आई लव यू बोलना है। वो हमारी पहली फीलिंग थी। जिस तरह से मुझे उससे प्यार करने लगा, उससे बिना बात किए मेरा दिल जरा भी नहीं लगता था। यह एक तरफा प्यार है, और एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को उसके साथ साझा नहीं किया। फिर उसको मेरा एक नया दोस्त मिल गया जो मुझे फुटबॉल के लिए तैयार कर रहा था। वो बोलती थी कि उससे प्यार हो गया है। या ये सुन जे मुझे बहुत चोट लगी, या जेलसी फील होता था। या जब मैं किसी लड़की की बात करता था तो मुझे बहुत जेली जैसा महसूस होता था। फिर उसने हमसे बात करना बंद कर दिया। हम रात के 2-2 बजे तक कॉल पर बातें करने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 16 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था, या मुझे याद नहीं रहा, या उसने तब से बात करने का काम किया। 2 to 3 दिन में एक बार बात होने लगेगी। लेकिन उसने मुझे बहुत बाद में बताया कि तूने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, या जो फेसबुक पीआर फ्रेंड्स ने उन सभी को बर्थडे विश किया है। फिर मैंने बहुत सॉरी बोल के उसे मना लिया, या थोड़े दिन सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा मेरे पर। मेरा कॉल करना उसे पसंद नहीं रहा। जो लड़की पूरे दिन कॉल पर मेरे साथ बिताती थी, अब उसे नफरत होने लगेगी। उसने एक कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन ले लिया, या बहन या एक लड़का मिल गया योगेश। वो उसे जानती नहीं थी, या उसने अपना पर्सनल नंबर उसे दे दिया योगेश के एक बार मांगने पर। या मेरे को वो अपना सबसे खास दोस्त मानती थी। मुझे क्या मिला घंटा। इस बात से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट फील हुआ। लेकिन मुझे उसे खोना नहीं था, इसलिए उसकी हर बात मान लेता। वो गुस्सा करती वो सुन लेता, या हर बार सॉरी बोल के उसे मना लेता। लेकिन उसने मेरे से बात करना काम कर दिया था। फिर जो मेरे पास उसका नंबर था उसकी इनकमिंग बैंड हुई, या वो नंबर आज तक रिचार्ज नहीं करवाया। या अपना नंबर उसने या लोगों को भी दे दिया। मेरे अलावा इससे बहुत हर्ट हुआ, बहुत ज्यादा। हाथ पर काम करने के बाद मैंने बार बार एक बात बोली थी कि भानु कृपया मुझे मत छोड़ो। या फिर मैंने अपने दिल की बात बहुत बार बताई। तब उसका जवाब होता था, पागल है तू। फिर धीरे धीरे बातें करना काम हुआ। लेकिन जब 2 बार लंबी बात करने का तो छोटी छोटी बातें पर लड़ाई होने लगेगी। सबसे ज्यादा बुरा मेरे को इस बात का लगता था कि मेरे को अपना खास दोस्त बोलती थी, या अपना नंबर तक नहीं दिया मेरे को। या जिनको इतना जानकारी भी नहीं थी उनके पास उसका नंबर था। फिर जब मैंने उसको बोला कि मैसेंजर पर कॉल कर दे तो उसका जवाब होता था, पागल है तू, है कौन तू, लगता क्या है मेरा बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है। पर मैं उसे खोना नहीं चाहता था, या उसकी बात मान लेता था। फिर हमारी एक बार लड़ाई हुई, या मैंने दीवार पर अपना हाथ जोर से मारा, या उसमें फ्रैक्चर आ गया, या प्लास्टर हो गया। लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा कि अभी कैसा है तू। बहन अस्पताल में एक दीदी काम करती थी। वो मेरे को इतना नहीं जानती थी, लेकिन आज भी जब मिलती है तो पूछती है कि हाथ कैसा है अब तेरा। लेकिन भानु को तो गुस्सा या आकड़ ही बहुत थी। बहुत अपमान किया था मैंने उससे, उसका गुस्सा भी लिया था, क्योंकि मुझे उसे खोना नहीं था। फिर उसने पुलिस की भर्ती लगाई, या पीईटी टेस्ट पास कर लिया, या मेरे साथ लड़ाई करके इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया।
फिर फेसबुक पर बहुत बार सॉरी बोला या उसने बात शुरू कर दी या बोला कि जब तक लिखा नहीं जाता क्लियर वो बात नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई करेगी। या उसका लिखा हुआ साफ हो गया। या उसने मेरे से बात शुरू कर दी। 2 दिन तो उसने बहुत अच्छे से बात की जैसे सब कुछ उसके लिए हुआ। या तीसरे दिन भी ड्रामा शुरू। लेकिन फिर भी वो बात करने लग गई। या मेरे को भी एहसास हुआ कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ही ठीक है, ये प्यार मुझसे कुछ नहीं रखता। लेकिन जब कोई योगेश की बात करता है तो उसे बहुत दुख होता है और वह काम करने लग जाते हैं। इस बार उसने मेरे को आखिरी बार मौका देकर अनब्लॉक किया था। मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक बार उसने उसे ब्लॉक कर दिया था तो मैंने उसकी फेसबुक पर देखा कि किसी ने उसे आई लव यू लिखा था, या मैंने उसकी बहन पर कमेंट कर दिया कि भानु तूने हर किसी को मुंह मारना। या फिर फेसबुक पीआर मैसेज में बहुत कुछ सुना दिया। लेकिन थोड़े दिन बाद हमारी बात शुरू हुई। या फिर मेरे को उसने आखिरी मौका दिया था। कुछ दिन बहुत अच्छे से बातें होनी शुरू हुई। लेकिन एक दिन मैंने योगेश को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दिया या भानु को बता दिया। इतना ज्यादा गुस्सा आया बिना मतलब के, या बोलने लगी कि क्यों फॉलो किया है, मतलब क्या है फॉलो करने का, या फिर बहुत कुछ बोला। या फिर मुझे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि पहली बार मैंने उसके साथ इतने जोर से बात की, उसके बाद उसने एक डीएम मुझे ब्लॉक कर दिया। या फिर आज तक की बात नहीं की, ये बात 4-5 दिन पहले की है। 2.5 साल से ज्यादा की दोस्ती को उसने 1 मिनट दिया, मैंने खत्म कर दिया, सिर्फ इस बहस से कि मैंने योगेश को फॉलो किया था। फिर मैंने फेसबुक या मैसेज किया लेकिन उसमें भी गुस्सा था हर बार। या मैंने कुछ सुन लिया जो उसने बोला, अपनी शर्ट भी करवा ली क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। या उसने मुझे बहन भी ब्लॉक कर दिया। फिर 2 दिन पहले मैंने उसके लिए बहुत रोया, या एक रटे रटे उसके लिए एक वीडियो भी बनाया कि भानु नहीं हो रहा है मेरे से, देख प्लीज एक बार बात कर लो। या मैंने नया इंस्टाग्राम बनाया है, या योगेश को फॉलो करके मैसेज किया, ये वीडियो भानु तक दे दिया क्योंकि वो ही ये काम कर सकता था। या उसने वो वीडियो उस तक दे दिया। मैंने योगेश को बोला कि भाई क्या बोला उसने, तो बताओ कि उसने बोला कि मैं नहीं जानती। या फिर मैंने योगेश को बोला। ये है मेरी कहानी। जब किसी को ज्यादा महत्व देते हो तो उसके लिए आपके आत्मसम्मान पर भी असर नहीं पड़ता। या जब उनके नए दोस्त बन जाते हैं तो आपको आखिरी मार के अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं, आप चाहे कभी उनकी जान ही क्यों न हो। मैं भानु से बात तक करने को बहुत ज्यादा तड़पता था, बहुत ज्यादा हाथ पर काम करने के लिए मेरे, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।